हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप के बारे में अध्ययन करेंगे, जो यह हर साल के बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब एकल झिर्री का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ का प्रकाश स्रोत जो रहेगा वह एकल रहेगा। अब यहाँ प्रकाश स्रोत जो है जब पहले लेंस पे जाता है तो ये प्रकाश की किरणें जब जाएगा तो यहाँ पर जो है समांतर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रकाश की किरणें जब पहली लेंस पे गिरता है तो वह प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। अब समांतर होने के बाद से यहाँ पर एक स्लिट लगाया गया है। तो स्लिट आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे स्लिट क्या होता है। बायोलॉजी में आप लोग प्रयोग इसका ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर एक स्लिट लगा है। अब ये स्लिट के माध्यम से प्रकाश की किरणें पुनः जो है एक लेंस पे लगाया गया है। तो यहाँ पर दो जगह जो है विवर्तन प्रतिरूप बना हुआ है। एक पहला यहाँ पे बना है, मान लेते हैं इसका नाम क्या है? ओ है। और इसका नाम जो है मान लेते हैं इसका नाम जो है पी है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जब जाता है, देखिए समांतर जा रहा है। जब प्रकाश की किरणें जब लेंस पर समांतर जाता है तो अपवर्तन के बाद झुक करके जाता है। याद रखिएगा, अपवर्तन के बाद क्या होता है? झुक करके जाता है। और यहाँ से प्रकाश की किरणें जो है इसकी जो छाया जा रहा है, प्रकाश की किरण गया इस पे इस लेंस के माध्यम से, तो यहाँ पर इसका जो है विवर्तन बना है और यहाँ पर इसका विवर्तन बना है। मतलब यहाँ पर दो जगह जो है विवर्तन बना हुआ है। तो यहाँ कब ये घटना घटती है? जब इसके बीच में स्लिट लगाया जाता है तो दो जगह जो है प्रतिरूप उसका दिखाई देता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि माना जो है, माना एकल स्लिट, मतलब यहाँ पर स्लिट एकल मतलब एक है। माना स्लिट का नाम क्या है? ए बी है। तो माना एकल स्लिट ए बी की चौड़ाई ई है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई क्या माना गया है? ई है। एक वड़ी मतलब एक रंग का एक वड़ी प्रकाश स्रोत जो है यस, मतलब ये प्रकाश स्रोत जो है यस लेंस L1 के प्रथम फोकस पर स्थित है। मतलब यह प्रकाश जो है यह L1 लेंस पे क्या है? फोकस पर स्थित है। लेंस जब आपतित किरणों के समांतर कर देता है, मतलब जब प्रकाश की किरणें जब इस लेंस पे जाता है तो जब ये प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो समांतर कर देता है। यह समांतर किरण पुंज एकल स्लिट पर पड़ता है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें जो समांतर जाती हैं वह किस पे पड़ती हैं? तो स्लिट पर पड़ती हैं। तो लिखेंगे समांतर किरण पुंज एकल स्लिट पर पड़ता है तथा पर्दे एक्स वाई पर, अब यहाँ पर्दे एक्स वाई पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। मतलब जब स्लिट पे प्रकाश की किरणें आता है तो दो जगह, याद रखेंगे कितने जगह? दो जगह जो है विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दा लेंस L2 के फोकस तल पर स्थित है। मतलब यहाँ पर्दा जो है जो लेंस L2 से क्या है? फोकस तल पर स्थित है। प्रकाश के रेखीय गमन के अनुसार पर्दे पर एक चमकीला प्रतिबिंब O बिंदु पे बनता है। तो यहाँ पर एक चमकीला प्रतिबिंब जो है O बिंदु पर बनता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब प्रकाश की किरण पहले लेंस से गुजारेंगे तो प्रकाश की किरणें जो है यहाँ से जब गुजरेगा तो प्रकाश की किरणें समांतर हो जाएंगे। आप पुनः स्लिट लगा है तो स्लिट के माध्यम से दो जगह जो है इसका विवर्तन प्रतिरूप बना होता है। तो इसे आप सभी विद्यार्थी पहले चित्र को बना लीजिए और इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब इसका सूत्र का जो है निगमन किया जाएगा। प्रथम निम्नलिखित के लिए क्या सूत्र बनता है? तो जैसे मान लेते हैं इसका नाम हो गया ए बी और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सी। मतलब यहाँ से देखा जाए तो एक त्रिभुज बन गया है। इस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC है। और यहाँ से इसकी बीच की दूरी क्या मान लेंगे? लेमडा है। याद रखेंगे। तो यह त्रिभुज जो बना है इस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC त्रिभुज बना है। देख लीजिए ध्यान से त्रिभुज को, ABC यह त्रिभुज बना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में चलेंगे पहले ABC में। तो त्रिभुज ABC में जब चलेंगे तो सूत्र होता है साइन थीटा का। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। अब यहाँ मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। तो ध्यान देंगे चित्र में क्या है? थीटा
थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो यह त्रिभुज जो बना है ABC में, तो थीटा के ठीक सामने भुजा क्या है, लेमडा है। और यह कर्ण है, कर्ण का मान क्या दिया गया है, तो कर्ण का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान जो है ई दिया गया है, क्योंकि प्रश्न में यहाँ देखिए दिया गया है कि AB की चौड़ाई क्या है, ई है, मतलब स्लिट की लंबाई जो है क्या है, ई है। तो यहाँ पर लंब जो है लिम्डा है और कर्ण जो है क्या है, ई है, क्योंकि थीटा के ठीक सामने हो जाए लंब हो गया, यह आधार हो गया, यह कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मान रखेंगे साइन थीटा बराबर, अब क्या हो जाएगा, तो दूसरे लाइन से लिख लेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा, और लंब क्या था, तो लिम्डा था, और कर्ण क्या था, यहाँ पर ई था। अब इसमें गुणा कर लेंगे, इसमें गुणा जब करेंगे तो क्या बनेगा, ई साइन थीटा हो जाएगा, ई साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लेमडा हो गया। तो यहाँ पर जो आ गया प्रथम निम्निष्ठ के लिए अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा बराबर क्या है, लेमडा हो जाएगा। यही जो है एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में सूत्र का जो है यह निगमन हो गया। बहुत आसान था। ई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लेमडा होता है। अगर यहाँ पहला ध्यान देंगे, पहला अगर निम्निष्ठ के लिए निकालते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए। तो प्रथम अगर निम्निष्ठ के लिए निकालते हैं तो क्या सूत्र बनता है, तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए सूत्र हो जाएगा ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस लेमडा हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस भी होता है और क्या होता है, माइनस भी होता है। अब इसका जब ग्राफ बनेगा तब समझ में आएगा क्यों प्लस माइनस यहाँ पर लिया गया है। तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए कहेगा तो एक लेमडा रहता है। अगर इसी प्रकार यहाँ द्वितीय निम्निष्ठ की बात कहा जाए, यहाँ दूसरा लिख सकते हैं द्वितीय निम्निष्ठ के लिए, तृतीय निम्निष्ठ के लिए, तो यह कैसे बनेगा, तो लिखेंगे द्वितीय निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए। तो द्वितीय निम्निष्ठ के लिए बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय निम्निष्ठ के लिए, तो क्या बन जाएगा, ई साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे 2 लेमडा हो जाएगा। याद रखेंगे, बस यहाँ पर 1 लेमडा था तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 लेमडा हो जाएगा। तो ऐसे आप चाहे तृतीय निम्निष्ठ के लिए बना सकते हैं, चतुर्थ निम्निष्ठ के लिए बना सकते हैं, और यनवी निम्निष्ठ के लिए भी बना सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है लास्ट वाला लिख देंगे। अब यनवी निम्निष्ठ के लिए क्या लिखेंगे, यनवी निम्निष्ठ के लिए, यनवी निम्निष्ठ के लिए क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे यनवी निम्निष्ठ के लिए अगर बनाते हैं तो ई साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे आप यहाँ पे लिख लेंगे ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस यन लेमडा हो जाएगा। अगर प्रथम की बात करेंगे तो यन के जगह पे 1 रहेगा, द्वितीय की बात करेंगे तो यन के जगह पे 2 रहेगा, तृतीय की बात करेंगे तो यन के जगह पे 3 रहेगा, और यनवी की बात करेंगे तो यन ही रहेगा। तो समझ में आ गया होगा प्रथम निम्निष्ठ के लिए, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए और तृतीय निम्निष्ठ के लिए क्या क्या सूत्र बन रहा है। तो अब इसके ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि अब एकल स्लिट के विवर्तन के प्रतिरूप में गौण उचिष्ट तथा केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई का सूत्र का जो है निगमन करना है। तो पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गौण उचिष्ट किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा है ना, गौण उचिष्ट और मुख्य उचिष्ट और इसकी तीव्रता है, मतलब ये सबसे अधिकतम तीव्रता है और यहाँ से जो कहेंगे सबसे न्यूनतम तीव्रता है। यहाँ से जब इधर जाएंगे हम लोग, इधर की दूरी जो होगा मतलब लेमडा बटा ई, 2 लेमडा बटा ई, 3 लेमडा बटा ई, 4 लेमडा बटा ई, इधर क्या हो जाएगा माइनस लेमडा बटा ई, -2 लेमडा बटा ई, -3 लेमडा बटा ई, और यहाँ का हो जाएगा -4 लेमडा बटा ई। मतलब इधर ऋणात्मक होता है और इधर क्या होता है, धनात्मक होता है। तो सबसे पहले जो है गौण उचिष्ट की पहले परिभाषा समझेंगे कि गौण उचिष्ट किसे कहा जाता है।
तो गौण उचिष्ट की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे चित्र में तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं दो कर्मागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी को, ध्यान देंगे दो कर्मागत मतलब दो कर्म से जो रहेगा, दो कर्मागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी को गौण उचिष्ट कहा जाता है। कितना आसान है, लिखेंगे यहाँ पर दो कर्मागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी को, दो कर्मागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी को, निम्निष्ठों के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गौण उचिष्ट कहा जाता है। गौण उचिष्ट कहा जाता है या कहते हैं। दो कर्मागत जो है निम्निष्ठों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, गौण उचिष्ट कहा जाएगा। जैसे गौण जो बना है ना, तो ये दो निम्निष्ठों के बीच की जो दूरी होगा, बीचों बीच में जो दूरी होगा, वही जो है क्या कहा जाएगा, गौण उचिष्ट कहा जाता है। अगर हम प्रथम गौण उचिष्ट का अगर पथांतर निकालते हैं तो पथांतर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे पहला, लिखेंगे आप प्रथम गौण उचिष्ट, प्रथम गौण उचिष्ट के लिए पथांतर पहले निकालेंगे, के लिए पथांतर। अब पथांतर कैसे निकलता है, प्रथम अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, द्वितीय का निकालना है तो क्या करेंगे। तो प्रथम जब कहेंगे तो ध्यान देंगे ये लेमडा बटा ई और दो लेमडा बटा ई दोनों को जोड़ करके आधा कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर लेमडा बटा ई प्लस दो लेमडा बटा ई का क्या हो जाएगा, आधा ही प्रथम गौण उचिष्ट कहलाता है। अब यहाँ पे दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक लेमडा और दो लेमडा मिलकर के क्या बनेगा, तीन लेमडा हो जाएगा, बटा हो गया। और ई आपस में हर देखिए क्या है, बराबर है। और यहाँ देखेंगे दो है तो क्या लिखेंगे, आपका दो यह हो गया और ई हो जाएगा। तो तीन लेमडा बटा दो ई मतलब हर बराबर है तो उतार दिया जाता है, और यह दो हर में है तो ये भी हर में नोट कर लेंगे। तो प्रथम जो गौण उचिष्ट का पथांतर कितना होता है, तो तीन लेमडा बटा दो ई होता है। अगर इसी प्रकार अगर हम द्वितीय निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे द्वितीय गौण उचिष्ट के लिए अगर निकाला जाता है तो द्वितीय गौण उचिष्ट के लिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो द्वितीय गौण उचिष्ट के लिए पथांतर, यहाँ लिखेंगे पथांतर। जब द्वितीय निकालेंगे तो क्या लेंगे, और प्रथम में देख लिए क्या क्या लेना पड़ा है, लेमडा बटाई दो लेमडा बटाई। अब इसमें क्या हो जाएगा, दो लेमडा बटाई जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से शुरुआत हो जाएगा, ध्यान देना है। अब क्या हो जाएगा, दो लेमडा बटा ई, जैसे यहाँ दो लेमडा बटा ई लिखे हैं लास्ट में, तो यहाँ का हो जाएगा दो लेमडा बटा ई प्लस तीन लेमडा बटा ई, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, बराबर हो गया। तीन दो मिलके क्या बनेगा, पाँच लेमडा बटा क्या हो जाएगा, दो ई हो जाएगा। ये किसके लिए निकल गया, द्वितीय गौण उचिष्ट के लिए निकल गया। इसी प्रकार अगर तृतीय गौण निकालना चाहते हैं, तृतीय गौण के लिए लिखेंगे यहाँ पर तृतीय गौण के लिए, तो लिख लिया जाएगा यहाँ पर तृतीय गौण उचिष्ट के लिए, तृतीय गौण उचिष्ट के लिए, तृतीय गौण उचिष्ट के लिए, तृतीय गौण उचिष्ट के लिए पथांतर के लिए जो है पथांतर क्या हो जाएगा। अब इसके लिए अगर पथांतर निकालते हैं तो बहुत आसान है। अब यहाँ ध्यान देंगे तृतीय के लिए निकालेंगे तो तीन लेमडा बटा ई रहेगा, क्या हो जाएगा, तीन लेमडा बटा ई प्लस चार लेमडा बटा ई, अब पूरे का बटा का हो जाएगा दो, तो चार तीन क्या हो जाएगा, सात, सात लेमडा बटा दो ई हो जाएगा। ये किसके लिए निकल गया, तो तृतीय गौण उचिष्ट के लिए जो है यह पथांतर निकल गया। तो समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते भी चलिए। तो गौण उचिष्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई। अब केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे केंद्रीय
केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई, उचिष्ट की चौड़ाई। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई जो होता है, अब यहाँ इसमें कोण रहेगा, 2 थीटा रहेगा, आपका क्या रहेगा 2 थीटा। और इसमें क्या होता है, पहला क्या है, तो पहला इसमें देख लेंगे लेमडा बटा ई था, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 लेमडा बटा जो है क्या है ई है। तो यहाँ 2 थीटा बराबर 2 लेमडा बटा ई जो है क्या हो जाएगा, यह केंद्रीय उचिष्ट की जो है चौड़ाई का यह सूत्र हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि प्रथम कोण उचिष्ट की पथांतर क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है, और केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई क्या होता है। तो 2 थीटा बराबर 2 लेमडा बटा क्या होता है, ई होता है। तो यह अभ्यास जो है विवर्तन चैप्टर जो है समाप्त हो गया। तो आज जो है जितना बताया गया इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, हर साल के बोर्ड के पेपर में यह पूछा जाता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल अभ्यास प्रश्न, एनसीईआरटी प्रश्नों को जो है बताया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।